हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट रंजना। और आज का ये सिटिंग वीडियो होने वाला था। जैसे मैंने कहा था मैं एक सिटिंग वीडियो लेके आऊँगी, तो मैं आप लोगों के लिए एक सिटिंग वीडियो लेके आ जाई हूँ। तो इसमें मैं चिटचैट करने वाली हूँ, अपने मन की बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट रंजना फैमिली के साथ, जो लोग मुझसे जुड़े रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने मेरी कश्मीर सीरीज़ का जो वीडियो अगर वो देख लिया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लाइक ज़रूर करते रहिए, जिससे कि और लोगों तक, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए, ताकि और लोगों तक वो चीज़ स्प्रेड हो, पहुंचे। और जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है तो वो लोग भी जाकर उसको देख लीजिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैंने उसको बहुत कीनली चीज़ें और बहुत अच्छे से उसको आप लोगों के लिए हर एक चीज़ मतलब मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या वो जगह सेफ़ है, हम जा सकते हैं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जो टूरिस्ट हैं उनके लिए वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और जो लोकल हैं वहाँ के वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप लोग आराम से जाके जाइए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए, और अपने आप मतलब अवेयरनेस अपने अंदर तो ज़रूरी है, लेकिन आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखते हुए चेकआउट करिए, घूमिए, आपको लोकल वहाँ का बहुत सपोर्ट करेगा। दूसरी बात कि बहुत सारे जैसे कि खर्चा एक ट्रिप में कितना आ जाएगा, तो इसके लिए जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कि अगर आप यहाँ से श्रीनगर तक आपको जाना है, तो अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं जम्मू तक, उसके बाद अगर आप फ़्लाइट लेते हैं श्रीनगर तक की, तो अपना अगर आप रेंट जो भी अपना जोड़ लीजिए, तो आने जाने का मतलब हम लमसम 10,000 चलिए हमने लगा लिया। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो वो आपका खर्चा हो गया। होटल रूम्स थोड़े से कॉस्टली हैं, क्योंकि एक सीज़न में ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा माइंड मेकअप करके चलिए कि आपको नॉर्मल जगह से थोड़ा सा होटल आपको कॉस्टली मिल जाएगा। और मैं होटल के रेट आपको इसलिए नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जो मैंने अच्छे होटल्स के रेट सुने हैं वो एक दिन में आपका 6-6 हज़ार रुपये भी लेते हैं, और उससे अगर कम अच्छे तो 4-4 हज़ार में भी आपको मिल जाएगा पर डे के हिसाब से। और लेकिन हम लोग जहाँ रुके थे, अगर मैं बात करूँ तो हम लोग रुके थे कि BSF ऑफिसर मेस में, और वहाँ पर तो हम लोगों का जो चार्ज होता है, क्योंकि वो फैमिली के लिए अलाउड होता है और उनके रिलेटिव्स ही जाके रह सकते हैं, तो हमारा चार्ज जो रहने और खाने का बहुत मिनिमम था। और अगर खाने की चीज़ें हैं तो जैसे कि हाँ, ज़रूर आपको खाना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा वहाँ का, क्योंकि चार्जेस मुझे मतलब जैसे अगर आप टूरिस्ट जगह पे जाते हैं तो अगर मैं उससे आइडिया लगा रही हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग ने तो जो वहाँ का एक स्पेशल जो कश्मीरी डिनर होता है वो लिया था, तो वो हम लोगों ने जो लिया था, हम लोग 4 लोग थे, तो हमारा वो पड़ा था जाके 2200 या 2400 के लमसम पूरा वो एक मील पड़ा था। तो हम लोगों ने वो लिया था, और 2 लोगों का हम लोगों ने एक प्लेट में 2 लोगों ने शेयर किया था, मतलब 1200 रुपये की एक प्लेट थी, उसमें 2 लोगों ने शेयर किया था, जो वहाँ का जो कश्मीरी मील होता है ट्रेडिशनल स्टाइल का। तो वो अगर आप डेली बेसिस में तो हम वो नहीं खाएंगे, वो तो वन अपॉन ए टाइम आप टेस्ट करने वाली चीज़ होती है। अदरवाइज जितने भी हिली एरियाज में अगर आप जाते हैं, वो तो मिनिमम सी बात है कि अगर आपको जो एक मैगी आप यहाँ पर 50 रुपये की खाते हैं, वो आपको 100 की मिलेगी। उसके रीजंस भी हैं, क्योंकि इतनी हाइट पे इतनी मुश्किल से सब कुछ पहुँचता है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो वो सब कुछ रीजंस होते हैं उसके। तो उसके लिए माइंड प्रिपेयर हम सबका ही रहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे अगर आप यहाँ तक आए तो अपनी गाड़ी से अगर आपको कोई चीज़ विजिट करनी है, जैसे हम लोग विजिट करने गए थे, पहलगाम गए थे हम लोग, और इसके बाद हम जहाँ पे सोनमर्ग गए, तो कई सारी जगह आप उसमें देखिएगा, मैंने एक अलग अलग जगह का अलग अलग वीडियो डाल रखा है। तो हम लोग जैसे गए तो हर एक प्लेस पे ये होता है कि जो आपकी जो पर्सनल गाड़ी है, या फिर जिस गाड़ी को आप बुक करके लेके आते हैं, तो वो एक पर्सनल एक उसका जगह होती है, वहीं तक जा पाती है। उसके बाद अगर आपको जो पॉइंट्स जिसे कहते हैं और अंदर जाना होता है, और आगे जो पॉइंट्स दिखाते हैं, व्यू पॉइंट्स जिसे कहते हैं, तो आपको वहाँ की जो गाड़ी होती है वही आपको बुक करनी पड़ती है। तो उनका अपना एक टूर और ट्रेवल्स वाला सिस्टम होता है, तो आपको वो बुक करना पड़ता है। हाँ, बार्गेनिंग होती है, तो आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं उसमें। और चार्जेस अगर आप फैमिली जा रहे हैं तो वो ऐसे नहीं होगा कि अगर आप 6 लोग हैं और आपने कहा, उन्होंने बोला कि मतलब एक फैमिली है तो आपको 600 रुपये में ले गए, ऐसा नहीं है। वो पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं, पर पर्सन के हिसाब से। तो उनका ये रहता है कि जो चार्जेस हैं वो पर पर्सन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो उस हिसाब के लिए आप तैयार रहिए कि एक अगर आपने गाड़ी की तो हो सकता है कि वो आपसे 1000 रुपये भी ले लें, हो सकता है 2-2 हज़ार रुपये भी चार्ज करें। तो वो जैसा
आप क्या कर रहे हैं कन्विंस, इस पर डिपेंड करता है, और कितना आप बार्गेनिंग कर सकते हैं ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है वहाँ पर। और इसके अलावा जैसे कि जैसे हम लोग गए थे आरू वैली, तो वहाँ पर एक मोटर बाइक्स वगैरह चलते हैं, तो वहाँ पर उस पर अगर आपको जाना है तो एक का जो बाइक है मोटर बाइक उसका 600 रेट था। हाँ, कंसेशन करके 350 रुपये तक में भी वो हाफ में आपको ले आएंगे। तो वो ये सीन होता है, लेकिन वो भी पर पर्सन के ही हिसाब से चार्ज करते हैं हर एक चीज़। हाँ, दूसरी बात, जैसे किसी ने पूछा कि आप लोग गए थे, हम लोग हाउस बोट पे भी रुके, एक्सपीरियंस वॉज सो नाइस, सो गुड, अमेजिंग। तो अगर उसका चार्ज आप बोलेंगे तो एक जो रूम होता है उसमें एक बेड होता है, और एक बेड में आप 3 लोग या 2 लोग ही रुक सकते हैं। एक्स्ट्रा बेड अगर आप बोलेंगे तो वो हो सकता है आप लोगों के लिए लगा दें। जैसे हम लोग ने जब बोला था तो हमारे अकॉर्डिंग तो मैनेज हो गया था। तो उसका रेट अगर हम बात करें तो उसका रेट 6000 7000, और मतलब आप ऐसे मान के चलिए इसका रेट, मतलब जो मैं मिनिमम रेट बता रही हूँ वो आपको 6000 बता रही हूँ, जो बहुत मिनिमम रेट है। तो वो डिपेंड करता है कि हाउस बोट कैसा है, और लेकिन मिनिमम आपका 6000 रुपीज़ एक दिन का जो चार्ज आता है। लेकिन जो इसमें इंक्लूडेड होता है उनका खाना पीना जो भी वो आपको देंगे वो इंक्लूडेड होता है उसमें। और ऊपर से जैसे कि जब डल झील से आपको एक शिकारा होता है वो पिक करने आता है और वहाँ तक ले जाता है आपकी बोट तक, और वहाँ से वो आपको छोड़ने जाता है, वो भी प्राइस उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। उसके मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते हैं आपको। तो ये चीज़ है। और जैसे हम अलग से शिकारा राइड लेना चाहते हैं, तो हम लोग ने जैसे शिकारा राइड लिया था अलग से, तो वो भी पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करता है। जैसे हम लोग 4 लोग गए थे, तो 4 लोगों के हिसाब से उन्होंने ऐसे चार्ज किया था कि पर पर्सन उन्होंने बोला 600 600 600। तो ठीक है, तो उसमें हम लोग ने बार्गेनिंग किया था, और बार्गेनिंग करके हम लोग ने बोला कि ठीक है हम लोग देंगे। पहले हम लोग ने बोला कि 350 देंगे, उनका नहीं 350 में बात नहीं बनी, तो 400 400 400, तो हम लोग ने इस तरह से दिया था। तो ये इसके ऐसे प्राइजेस हैं। तो और बाकी चीज़ें तो मुझे लगता है कि बताने वाली तो मैंने आपको आई थिंक सब कुछ बता दिया है, यही बताने वाली चीज़ें। हाँ, बहुत सारे ऐसे व्यू पॉइंट हैं जहाँ पर आपको हॉर्स से जाना होता है। तो अगर आपको हॉर्स कंफर्टेबल लगता है घोड़े से जाना, तो आप घोड़े से जा सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं आप पैदल जा सकते हैं, पैदल जाइए। और मुझे तो घोड़ा राइड में थोड़ा सा लिया था एज ए एन्जॉयमेंट के लिए, तो मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो हम लोग जब सोनबर्ग गए थे तो हम लोग ने इसीलिए अपना एक 4 व्हीलर किया था उस पॉइंट पर जाने के लिए। और फिर हम लोगों ने जो जहाँ पे लंबा लंबा डिस्टेंस था वहाँ के लिए हम लोग ने जो वही रूट चुना जहाँ पे 4 व्हीलर वाला रूट था, हमने वही रूट चुना। तो बाकी जगह हम लोग ने कोशिश की थी कि जहाँ पर हॉर्स वगैरह जाते हैं, जहाँ तक हम पैदल जा सकते हैं, तो हम लोग ने वहाँ तक पैदल जाके उसको देखा था। तो ये सब हम लोगों का तो ट्रिप इस तरह से रही, और ट्रिप हमारी बहुत अच्छी थी। बहुत ब्यूटीफुल जगह है चेकआउट करने के लिए, और मेरा दोबारा जाने के बहुत मन है, और मैं काश फिर से एक बार और उस जगह पर जा पाऊँ। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए ये शॉर्ट वीडियो बनाया, फटाक से क्विक वीडियो है ये, और ताकि मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन थे, उन जो क्यूरीज थी उनको मैं सॉल्व कर सकूं, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो मुझे उसको रिप्लाई करना या आंसर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हाँ, एक बात और इसमें इंक्लूडेड है कि अगर आप कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो ये मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं उसको बताना चाहती हूँ, नहीं चाहती हूँ, या कब बताना चाहती हूँ। तो अगर मैं बताना चाहती होंगी तो जब मेरा मूड होगा या जब मुझे ऐसा लगेगा कि अब मुझे वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो मैं करूँगी, और अदरवाइज तो फिर ये अपना सबका पर्सनल लाइफ अलग होती है। तो गाइस, इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हाई क्वेश्चन और आया था कि मिनिमम खर्चा कितना आएगा श्री कश्मीर ट्रिप में। तो मिनिमम खर्चा मैक्सिमम तो आप कितना भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने दिन वहाँ पे रुके हैं। लेकिन अगर आप 1 वीक रुकते हैं तो मैं बता सकती हूँ कि मिनिमम 50,000 रुपये आपका खर्चा आएगा एक पर्सन का। तो ये था आज का वीडियो। तो सारी क्यूरीज आप लोगों की शांत हो गई होंगी, सॉल्व हो गई होंगी, और हेल्प में भी होगी आई थिंक, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो थम्स अप दे दीजिए, गिव मी अ थम्स अप। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, लव यू ऑल।